Assalamu alaikum class 5th. Today we will study social studies first chapter. First chapter name is variation in climate. Okay, variation means अलग अलग तरह के प्रकार, कई प्रकार इन climate. Climate means हमारा मौसम, वेदर में हमारे क्या क्या क्लाइमेट में हमारे चेंज होता रहता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई वुड लाइक टू से दैट हैव यू एवर नोटिस योर शैडो. आपने क्या भी कभी भी अपनी परछाई को नोटिस किया है, देखा है आपकी परछाई कैसी दिखती है? आपने देखा होगा मॉर्निंग में. लुक दिस पिक्चर्स फर्स्ट. आपको जैसा पिक्चर में भी दिख रहा है, मॉर्निंग में जो हमारी परछाई है, हमारी जो शैडो है वो लंबी दिखती है. आफ्टरनून टाइम में वो बिल्कुल छोटी हो जाती है, हमारे बैक साइड में बिल्कुल हमारे साइज़ की हो जाती है. ओके, इवनिंग में और लंबी हो जाती है. कैसे, क्यों? क्वेश्चन बनता है क्यों हो जाती है. तो आइए हम लोग पढ़ते हैं. ये क्या हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंजिंग है. हमेशा मौसम एक जैसा नहीं रहता. ऐसा नहीं कि सूरज दिन भर तो मतलब दिखता ही रहता है. वो उगता है, धीरे धीरे चढ़ता है, वो बिल्कुल फिर हमारे एकदम सर पर आ जाता है. बिल्कुल दोपहर में नून टाइम में वो बिल्कुल ऊपर रहता है, फिर वो धीरे धीरे ढल जाता है, चला जाता है इवनिंग में. ओके, you will find that your morning and evening shadow are longer than your shadow at noon. मॉर्निंग और इवनिंग की जो शेडो है वो हमारे नून के शेडो से ज़्यादा बड़ी दिखती है. इट मीन्स दैट द सन रेज फॉल ऑब्लिक्वली स्लैंटिंग. क्या मतलब? जो सन रेज है, सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, सूरज की जो रोशनी आ रही है, सन रेज उसको बोलेंगे, वो क्या हो रही है? वो स्लांटिंग या एकदम सीधे पड़ रही है और इधर भी तिरछी भी जाती है. ठीक है, इन मॉर्निंग एंड इवनिंग. मॉर्निंग और इवनिंग में वो तिरछी होके चली जाती है, स्लांटिंग लाइन में जाती है. द स्लांटिंग रेज स्प्रेड ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया सो दे गिव लेस हीट. जो स्लांटिंग रेज होती है, जो स्लांटिंग रेज हमारे इस पे पड़ती है, वो क्या करती है? वो लार्ज सरफेस पे फैल जाती है, बिल्कुल पूरे एरिया पे, अर्थ के पूरे एरिया पे फैल जाती है. तो उससे क्या होता है, जो हीट होती है वो थोड़ा उस वक्त कम रहती है. सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में हीट इसी वजह से कम होती है कि उसकी रेज जो है वो सब तरफ से फैली हुई है, सब तरफ फैल जाती है. द सन रेज आर नियरली वर्टिकल. सन रेज जो है वो वर्टिकल हो जाती है एट नून, बिल्कुल वर्टिकल में आती है, यानी बिल्कुल सीधे आने लगती है. ठीक है, नून टाइम में. सो वी गेट मोर हीट. तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी जो वो हमको कैसा फील होता है दोपहर में, जब सन के पास रहते हैं दोपहर में गर्म फील होता है, तो इसलिए उस टाइम ज़्यादा गर्मी होती है. द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. तो ये जो है, जो हीट और ये जो लेस हीट और मोर हीट जो हमें मिल रही है, ये सन के अफेक्शन की वजह से मिल रही है. तो जो है ये क्लाइमेट कहलाएगा हमारा. ठीक है, और ऐसा ही जो सन की रेज है, कहीं कहीं पर बिल्कुल पूरी पड़ती है, कहीं कहीं पर नहीं भी पड़ती है, कहीं कहीं किसी बिल्कुल सूरज दिखाई नहीं देता 6-6 महीने. तो इसको हम कहते हैं क्लाइमेट. क्लाइमेट का जो भी क्लाइमेट ऑफ प्लेस बोला जाएगा इन जगहों को, क्लाइमेट ऑफ प्लेस. ओके, लेट अस नो द कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वेरियस प्लेसेस. अब चलिए देखते हैं कि कॉजेज, रीज़न क्या है इन डिफरेंट प्लेसेस का, वो टेम्परेचर कैसा कैसा रहता है. तो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है अलग अलग प्लेसेस का, आइए बताते हैं कैसे. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर, व्हाट इज इक्वेटर? एंड इक्वेटर इज अ मिडिल लाइन ऑफ आवर अर्थ. ओके, बीच की जो लाइन होती है, जहाँ चारों तरफ से जो बराबर में दिख रहा हो, मिडिल लाइन जो होती है, वो हमारा इक्वेटर कहलाता है. ठीक है, तो इक्वेटर जो है, इधर की सन रेज हो रही है, सन रेज होता है यहीं पे इक्वेटर के पास से, वहीं से ये लिया जाता है. तो जो इक्वेटर के पास वाला एरिया होता है, वहाँ पे सन हर वक्त रहता है, वो डूब ही नहीं पाता. आइए देखते हैं. द पिक्चर गिवन बिलो शोज द सन रेज फॉल वर्टिकल ऑन द नियर ऑफ ऑन एंड नियर द इक्वेटर. नियर द इक्वेटर के पास से देखिए स्ट्रेट रेज आ रही है, ये स्लांटिंग लाइन आ रही है, और यहाँ से भी ये स्लांटिंग लाइन आपकी जा रही है. ऊपर हमारा नॉर्थ पोल होता है, नीचे हमारा साउथ पोल होता है. तो इक्वेटर फॉल स्लांटिंग इन द रीजन मीन्स एरिया, उस एरिया में फॉल स्लांटिंग फ्रॉम द इक्वेटर. द सन रेज फॉल ओवर अ स्मॉलर एरिया नियर द इक्वेटर. नियर जो है वहाँ पे थोड़ा सा, द सन रेज फॉल ओवर अ स्मॉलर, कम पड़ती है
इक्वेटर बस सो दिस रीजन रिमेन्स हॉट, इसलिए ये हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होके नहीं पड़ती हैं, इक्वेटर पे बिल्कुल सामने से पड़ती हैं थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल ये एरिया जो है इक्वेटर के पास का हमेशा गर्म रहता है इसी की वजह से। ऑन द अदर द सन रेज फॉल ओवर द लार्जर इन द एयर, और इक्वेटर से थोड़ा से दूर होकर जो पड़ती है, जैसे जैसे सूरज निकलता रहता है तो वैसे वैसे वहाँ की गर्मी कम होती रहती है। सूरज निकलेगा तो इक्वेटर पे ही सीधी रोशनी पड़ता है, और डूबेगा भी तो भी इक्वेटर ही के पास आता है, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, द सन ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन, क्योंकि जो हीट है वो कहाँ से मिलती है, हमको सन से मिलती है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स। वी विल स्टडी द जोन्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।